गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के हैं जो आपके 17-18 को एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन समझ लीजिए कितने कैसे हैं। क्वेश्चन में जो है उस चीज़ को समझना है और उसको बताना भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे नीचे दिए गए हैं 114 से 116 तक, वो सभी अक्षर और संबंधित विकल्पों को चुनना है, ठीक है। तो ये पूर्वानुमान करना है। तो ये भविष्य है, तो खेद का व्यक्त किससे होगा, है ना। पूर्वानुमान अगर भविष्य है तो खेद किससे होगा। तो अगर हमारे भविष्य में कोई चीज़ है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो पूर्वानुमान है। अगर खेद है तो खेद किससे होगा, ये बेटा विगत से होगा। किससे होगा, विगत से। खेद किससे होगा बेटा, विगत, ओके। क्योंकि विगत जिस प्रकार आपके भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं वो घटनाएं पूर्वानुमान से व्यक्त करती हैं, उसी तरीके जो आपकी पूर्व में घटना होने वाली है या हुई है उन्हें खेद कहते हैं। तो पूर्व में जो होने वाली घटनाएं हैं उन्हें विगत कहते हैं, ओके। तो विगत से व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें, इसको हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक। अब इसमें आपको समझ में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कौन गलत है क्या सही है। यहाँ पे यह क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये डी से सी उल्टा जा रहा है तो -1 हो रहा है ना बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ई से एफ मतलब +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। सिमिलरली इसी जगह यहाँ भी इसे -1 +1 है ना, -1 +1। यहाँ भी वही हो रहा, -1 फिर +1 हो रहा है ना। अब इनमें से कोई ऐसा होगा जो -1 +1 होगा। तो देखो इसमें CR, तो CR तो होगा नहीं, बहुत दूर दूर का संबंध है, गलत। ST, S और T के बीच में तो शायद ST +1 हो रहा है पहले शुरुआत में, इसलिए +1 शुरुआत में नहीं है, -1 है, तो C भी गलत है। D में NM तो MN होता है, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, -1 हो रहा है पहले। और फिर हमको लगा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, OP +1 हो रहा है। तो ये हमारा B नंबर में आ रहा है सेम वही चीज़। क्या IM में हो सकता है, IJ होता है, M नहीं होता है, इसलिए IJK बहुत दूर है, तो D भी इसका गलत है। तो इसका B कौन सा है, B आंसर इसका सही है। बी आंसर क्या सही है, क्योंकि सब में -1 पहले हो रहा है फिर +1 हो रहा है, -1 हो रहा है फिर +1 हो रहा है, -1 हो रहा है फिर +1 हो रहा है। जब इसमें सब में ऐसे ही हो रहा है तो इसमें भी देखो यहाँ डिस्टेंस, इसमें बहुत दूरी है, इसमें भी अलग है, ये भी अलग। तो ये तीनों चारों में 3 अलग है, ये 20 का सेम है, तो 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 121 को 12 तो 25 को क्या लिख सकते हो, है ना। तो हम जानते हैं ये 121 जो है हमारा किसका होगा, 121 अगर देखा जाए तो 11 का स्क्वायर है, और 11 का स्क्वायर और +1 कर दो तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो ये 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 25 5 का स्क्वायर है, और 5 + 1 कर दो, जैसे इसमें 1 जुड़ा हुआ है तो 1 इसमें भी जोड़ देंगे, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो 6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को देना भी है, ओके। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, तो ये बता दे रहे हैं, है ना। फाइंड क्या करना है, इसमें बताना है कि जो 2017 2016 सॉरी क्वेश्चन है, प्रश्न है 2000 प्रश्न है 117 से 119 तक की प्रश्न जो दिए गए हैं उनमें विषम शब्द और अक्षर संख्या को चुनिए है आपको, ठीक है। अब इसमें
हमारे पास क्या है क्या नहीं है देखते हैं इसको ना। कह रहा है आलू है, टमाटर है, गाजर है, अदरक है ना। तो आप लोग इनमें से कोई भिन्न कोई दिख रहा होगा कि आलू ज़मीन के अंदर होता है, अदरक ज़मीन के अंदर होती है, गाजर ज़मीन के अंदर होती है, तो क्या अंदर नहीं होती? तो भिन्न हमारी कौन सी है? तो ये तीनों तो सेम है, ये गलत है। और बी इसका सही आंसर होगा कि बी ज़मीन के ऊपर होता है, इसलिए विषम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 नंबर क्वेश्चन में विषम देखते हैं, विषम कौन सी है। ठीक, विषम कौन सी है। तो 118 में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ए सी जी ई है ना। तो ए और सी के बीच में क्या हो रहा है, ए सी मतलब ए बी सी प्लस 2 हो रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है, इसमें भी मतलब 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, क्योंकि सी डी ई दूसरा नंबर, ई के बाद जी हो रहा है तो एफ जी प्लस 2 हो रहा है। तो प्लस 2 बीच बीच में हो रहा है, तो प्लस 2 यहाँ भी होना चाहिए। के एम एन पी, तो के एम एन पी में देखो क्या, के एम एन पी में भी प्लस 2 हो रहा है ना। तो हमें उन प्लस 2 को देखना है। तो यहाँ के बाद एम, तो के एम, तो के एम के बाद क्या होता है स्पेलिंग ना, एन पी, तो एम एन पी, एन पी तो एन ओ पी होता है, एन ओ पी है ना। तो यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2। ठीक, क्या इसके एम एन की जगह भी प्लस 2 हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि एम के बाद एन आता है। ठीक, एम के बाद क्या आता है, एन। तो यहाँ तो प्लस 1 हो रहा है ना। तो यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है। इसमें देखते हैं क्या इसमें हो रहा है ना। सॉरी रिविजन सेकंड बेटा, थोड़ा साफ साफ बताएंगे ना। तो यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 हुआ था अभी, यहाँ पर प्लस 2 हुआ था, यहाँ पर प्लस 1 हुआ था, जो डिफरेंस था अलग टाइप का, यहाँ पर प्लस 2 हुआ था। सिमिलरली यहाँ भी प्लस 2 हुआ था, यहाँ भी प्लस 2 हुआ था, यहाँ भी प्लस 2 हुआ था, है ना। तो क्या इसमें भी प्लस 2 होगा? तो देखो जे एच जे है तो एच आई जे होता है, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है बेटा, है ना। यहाँ जे एल है तो जे आई जे के एल, तो यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है बेटा। यहाँ भी देखते हैं कि एल एल एम एन, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। तो ये सिमिलरली दोनों मिल रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए क्या इसमें प्लस 2 हो रहा है, टी यू वी, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। एक्स वी एक्स है ना, ये भी प्लस 2 हो रहा है। इसमें देखते हैं क्या प्लस 2 हो रहा है, एक्स जेड तो वाई जेड, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है। तो सब में प्लस 2 हो रहा है, तो खाली बी में है जो प्लस 1 हो रहा है ये, इसलिए बी इसका अलग है, बी सबसे अलग है। तो इन चारों ऑप्शन से बी अलग है, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है, रीजनिंग का है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 63 को कैसे किया गया, 63 को 36 लिख दिया गया, मतलब पलट दी गई, 3 को ऐसे ही 6 को ये लिख दिया गया 63 को। ठीक, तो 45 को क्या लिखना चाहिए, तो 45 को 5 होना चाहिए, 7 है ये, यहाँ तो 5 होना चाहिए, 4 यहाँ होना चाहिए, तो 54 यहाँ कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए, कितना चाहिए 54। ठीक, यहाँ क्या 8 को लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है, 4 को सही लिखा गया, ये भी लिखा गया सही, 6 को इसे लिख दिया गया। बाकी ए नंबर और सी नंबर और डी नंबर सेम है और बी अलग है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 120 नंबर में कह रहा है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश को देखना है और उनको क्रम अनुसार लिखना है ना। तो क्रम अनुसार देखो इसमें क्या लिखा है, टी ओ आर टी ओ आई एस ई टी ओ डबल आर टी ओ आर, तो टी ओ आर सब में है, तो इसको टी ओ आर टी 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 ओ आर है, ऐसे है ना। तो पहले क्या आता है इनमें से, सबसे पहले आएगा क्या,
पहले इसमें TOR क्यू आएगा, है ना। तो पहले नंबर में क्यू हो जाएगा, चौथा नंबर पहला होगा। चौथे के बाद आपका क्यू है चौथे नंबर में, इसमें चौथे में देखिए यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पर आर है ना। फिर यहाँ पर क्या है देखिए, दूसरे में आर है, तो क्यू आर, तो ये दूसरे नंबर में आ जाएगा, ठीक। चौथे के बाद दूसरे नंबर में दूसरा होगा, पहले नंबर में दूसरा। फिर इसके बाद कौन सा होता है देखिए, ध्यान दीजिए, ओके। फिर इसके बाद आपका कौन सा होगा, ठीक। तो ABCD आपको आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। तो 4 2 4 2 4 2 4 2, इसका ए नंबर सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अगर इसमें देखिए 4 2 है, तो 4 2 यहाँ भी 4 नंबर, चौथा नंबर पहले नंबर है, फिर दूसरा है, तो बाकी कोई है ही नहीं इसमें 4 2, तो इसका ए नंबर सही होगा। 121 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लुप्त संख्या है, क्रम दी गई है, लुप्त पद, एक लुप्त पद है, उसे ज्ञात करना है ना। तो ज्ञात कर सकते हैं हम लुप्त पद को। तो लुप्त पद देखिए कैसे ज्ञात करते हैं ना। तो PMT OOS NQR MSQ, तो आगे क्या होगा ना, पूछ रहा। तो आगे क्या होगा, PMT। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो सही रूप से, तो देखो P से O उल्टा चल रहा है, O से N से M, तो M से क्या होगा, L होगा, ठीक। क्योंकि LMNOP है ना, -1 हो रहा है। अब क्या यहाँ देखो क्या हो रहा है, MO मतलब MNO +2 हो रहा है ना, +2 जोड़ रहा है, +2, यहाँ पर क्या हो रहा था, -1 हो रहा, सॉरी -1 हो रहा, -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 हो रहा था, यहाँ पर -1 हो रहा था, ठीक। यहाँ +2 हो रहा है, ठीक। फिर O से क्या हो रहा है, PQ, फिर PQ से क्या हो रहा है, S, है ना। तो क्या हो जाएगा, OPQRS, R के बाद S के बाद क्या होगा, STU, तो यहाँ हो जाएगा U, क्या हो जाएगा, U। तो क्या आपका LU है कहीं पर, देखिए LU आपका D नंबर इसका सही होगा, D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। LU कौन है, LUP, तो P हो जाएगा आपका LUP, तो D इसका सही आंसर होगा बेटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा अनुक्रम दिया हुआ है, उन अनुक्रम में लुप्त पद इसमें भी ज्ञात करना है ना। तो लिखा क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा क्या है, 206 है ना। तो इनमें 206 412, तो इसमें आगे क्या होगा, फिर इनमें, तो इनमें हम डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं, सिंपल है। अगर हमें इसका अंतर मिल जाए तो मालूम हो जाएगा, ठीक, कितना अंतर है। तो देखिए अंतर कितना है इसमें, 9 में 6 गए 3, 0 103, इसके बीच में कितना अंतर है, 12 में 9 गए 3, है ना, 3 हो जाएगा। फिर एक यहाँ बचे 0, फिर 4 में 3 गए 1, 103 यहाँ भी हो रहा है। तो एक इसमें देखो डिफरेंस कितना हो रहा है, 11 में 8 गए 3, या 1 में गए 0, ओके। और यहाँ 7 में 6 गए 1, 103, मतलब 103 इसमें आपको क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, 103 से यहाँ जुड़ा, 103 से यहाँ जुड़ा, तो 103 जब जुड़ रहे हैं तो 103 को जोड़ देंगे बेटा, ठीक है। तो आपको नई संख्या बन जाएगी, तो 103 जोड़ो, 3 2 5, 3 2 5, फिर 1 4 1 5, 515 इसका बेटा सही आंसर होगा। तो 515 कौन सा आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 123 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफर ने राजेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुनीता, एक फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। उसकी माँ का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो अगर राजेश मतलब एक राजेश है, उस राजेश के ऊपर इशारा करती सुनीता, तो उसकी जो माँ है मदर, तो एकमात्र मेरा पुत्र होगा। तो कौन होगा वो उसकी? तो इसकी मतलब पुत्री होगी। कौन सी होगी बेटा? पुत्री। डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कैसे क्या बैठालना है हमें उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग बैठालते समझिए ए बी सी डी ई, ये पूरे लोग हैं। इनको ई को बी की बाईं ओर, ई को बी की बाईं ओर और 40 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक, ए को सी के बाईं ओर 20 मीटर दूरी पर, डी को ई के बाईं ओर 20 मीटर, सी को वही 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो बताना है कि जो बी डी है उस किस दूरी पर खड़ा होगा। तो बी डी की क्या दूरी होगी? तो बी डी अगर हम देखते हैं कि इनमें सब खड़े हुए और इनको व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित करने के बाद जो हमारा आएगा तो वो आएगा 20 मीटर दूरी, 20 मीटर होगी दूरी दोनों की बी डी की, और दाईं ओर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन है। 125 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विकल्प में चुनिए और इसे बताइए कि प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें फोर्ट है, तो फोर्ट को क्या देखते हैं, फोर्ट FORT, ये FORT फोर्ट हुआ है, कोई बात नहीं, इसको प्रयोग है। टेबल है, टेबल ये है, इसका भी प्रयोग है। ठीक, कंफर्ट ये पूरा है, इसका टेबल है मिला है। तो इसका डी इसका सही आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा। ओके, डी इसका सही आंसर होगा। ओके, डी इसका सही आंसर। तो डी जब इसका सही आंसर होगा, क्योंकि डी में जो यू है वो यहाँ पर नहीं है, यू शब्द नहीं है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए को 1 लिखते हैं तो AND को 19 लिखते हैं, तो ANT को क्या लिखेंगे? तो इनको सिंपल है, AND कैसे बनाए देखते ना। तो यहाँ एक क्या 1 हो गया, प्लस n का कितना है, n में कितना आता है, n को हम लोग लिख कितना सकते हैं बेटा, है ना। तो n को 14 लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बेटा, ठीक है, उसमें टच हो गया था तो गलत जगह पहुंच गया, मतलब खुल गया था पूरा ऐप, तो इसलिए सॉरी बेटा। तो आप लोग देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को 1 लिखते हैं तो AND क्या लिखेंगे? ए को 1 मतलब ए 1, n को क्या लिखेंगे? 14 है, n 14 नंबर में आता है। ठीक, डी किस नंबर में आता है? ABCD 3 नंबर में आता है ना। किस नंबर में आता है? 3 नंबर। ABCD 4 नंबर, तो 4 हो गया इसमें। ठीक, इसको देखेंगे तो कितने में हो जाएगा? 14 1 15 15 4 19 है ना। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखो A 1 है, N 14 है, और फिर T किस नंबर में है ना। तो T आपका 20 नंबर में है। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 1 5, 5 की 5 ही आ जाएगा। ठीक, फिर 1 1 2 2 2 4, ये 2 है, सॉरी 2 1 3, ये तो 1 जुड़ चुका है ना, तो 3 आएगा। कितना? 3। इसका 35 आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है उसको करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस का मतलब है भाग, तो यहाँ भाग कर देंगे, प्लस का मतलब भाग हो गया। भाग का मतलब है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब है गुणा, तो गुणा कर दिया। गुणा का मतलब है प्लस, यहाँ प्लस कर दिया। ठीक, तो इसका भाग देंगे तो 2 आएगा,
और फिर -3 है और +5 है, नहीं इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो 45 2 47, 47 में अगर 3 घट गए तो कितना अच्छा 47 3 गए तो हमारे पास बचा 44। 44 सही आंसर होगा। कौन सा बेटा 44। ओके, कौन सही आंसर होगा बेटा 44 का सही आंसर होगा। तो देखिए 44 आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए हाँ बिल्कुल सही 44 आ रहा है भैया। 44 का सही आंसर है ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्या हो रहा है 5 8 5 मतलब 8 को पहले लिख दिया गया है, 5 को बाद में लिखा गया, 0 को बीच में लिख दिया गया, बीच वाले को बीच में, किनारे के बीच में ना। सिमिलरली उसी प्रकार 7 को ये किया गया है, 6 को ये किया गया है, 4 को ये कर दिया गया है ना 6 का। तो इसको ऐसे भी करिए ठीक। इस 6 को जो इसमें 6 है पहले वाला वो पहले ही है तो पहले लिख दिया हमने ठीक। जो बीच में है वो किनारे है, जो किनारे है वो बीच में है ना, तो इसको हमने लिख दिया 9 को लिख दिया, और ये जो बीच में है वो सबसे किनारे चला गया मतलब 8 है ना। तो 698 देखो सिंपल, जो 0 है वो बीच में है ना, जो किनारे बीच में है, जो बीच में है वो किनारे, तो 698 आंसर है। कौन सा है बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 129 नंबर क्वेश्चन है। ओनली सिर्फ 30 नंबर तक बताएंगे, 30 नंबर तक। ओके, तो और आपके 2 सवाल हैं देख लीजिए है ना। तो यहाँ पे देखो 12 8 4 100 हो रहा है ना। तो 12 8 4 100 कैसे होगा 12 8 4 100 देख लीजिए। 12 8 4 100 तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है बेटा 96, 96 + 4 100। हाँ 12 अट्ठे तो 96, 96 + 4 100 सही है। तो इसे इसको देखो 12 चौक 48 है ना। तो नहीं 8 चौक 32 सॉरी 8 चौको 32, 8 चौक 32, 32 + 12 44 बिल्कुल सही। तो 4 12 चौको 48, 12 चौक 48 ना, 12 चौक 48 और 48 और +8, 48 8 कितना 8 8 16 और 5 56, 56 इसका आंसर होगा ठीक है। ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है। तो इस 30 क्वेश्चन में हमें समझाना निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष आपको कमेंट में लिख के देना है ठीक बेटा। 131 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, इसमें निष्कर्ष आपको इसके निकाल के रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है कौन क्या है ठीक है। जो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ को बारे में मिलेंगे कौन कैसे क्या है किसका क्या निष्कर्ष है। जय हिंद जय भारत।